हेडलाइंस 24 खबरों की हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। मीटू 2017 में यौन उत्पीड़न खासकर वर्किंग प्लेस में सोशल मीडिया पर इस्तेमाल किए गए हैशटैग के रूप में सामने आया था। ये हार्वी वाइनस्टाइन के खिलाफ यौन दुर्व्यवहार के बाद आया। इसके बाद भारत में मीटू में लोग खुलकर बोलने लगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसी कड़ी में पत्रकार प्रिया रमानी का भी केस आया, जिनके खिलाफ पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी पर आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया था। लेकिन दिल्ली की एक अदालत ने 17 फरवरी को प्रिया रमानी को बरी कर दिया। कई इस फैसले को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं, जबकि कई इसे भारत में मीटू मूवमेंट की पहली सफलता बता रहे हैं। मानहानि के मामले में आए इस फैसले को कई जानकार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न कानून से जोड़कर भी देख रहे हैं। दरअसल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुछ तथ्यों को समझना जरूरी हो जाता है। ये फैसला आपराधिक मानहानि से जुड़ा है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर ने महिला पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ दायर किया था। प्रिया रमानी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए 2018 में मीटू मूवमेंट के दौरान एक आर्टिकल ट्वीट किया था। आर्टिकल 2017 में एक अंग्रेजी पत्रिका में लिखा था, जिसे ट्वीट 2018 में किया गया था। उस आर्टिकल में लिखा वाकया 1993 दिसंबर का था। प्रिया रमानी इस मामले में अभियुक्त थी और उन्होंने दिल्ली की एक कोर्ट ने अब बरी कर दिया है। 91 पन्ने के अपने फैसले में एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने लिखा है कि समाज को समझना ही होगा कि यौन शोषण का, उत्पीड़न का पीड़ित पर क्या असर होता है। यौन उत्पीड़न पीड़ित के आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। उत्पीड़न करने वाला हम में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न कर सकता है। यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिला को अवमानना के आपराधिक मुकदमे में इसलिए नहीं सजा हो सकती कि मामला किसी की प्रतिष्ठा से जुड़ा है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा के अधिकार की रक्षा किसी दूसरे के जीने के अधिकार और महिला के सम्मान की कीमत पर नहीं की जा सकती है। महिला के पास दशकों बाद भी किसी शिकायत की स्वेच्छा से किसी भी प्लेटफॉर्म पर रखने का अधिकार है। लेकिन क्या इस फैसले से मौजूदा कानून को बदलने की जरूरत है? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शाहरुख आलम कहती हैं, ये बात फैसले में लिखी गई है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में समय सीमा तब मायने नहीं रखती जब कानूनी प्रावधान नहीं हो या संस्था में उन कानूनी प्रावधानों का पालन ठीक से नहीं हो रहा हो। इस फैसले में ये बात कही गई है कि जब संस्थानों में यौन उत्पीड़न रोकने के प्रावधान ठीक से काम नहीं कर रहे हो तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर अपनी बात कहना गलत नहीं है। फैसले की अहमियत पर एडवोकेट शाहरुख आलम कहती हैं, ये केवल ऑर्डर नहीं है बल्कि 91 पन्नों का दलीलों के आधार पर तर्कसंगत तरीके से लिखा गया फैसला है। इस फैसले ने मौजूदा कानून की व्याख्या विस्तार से की है। ऊपर की अदालतों में इस फैसले को चुनौती देने के पहले इसमें दी गई दलीलों को खारिज करने का आधार ढूंढना होगा। यही इस फैसले की सबसे बड़ी खूबी है। इसी पर प्रोफेसर वेद कुमारी भी कहती हैं, मीटू मूवमेंट की ताकत यही थी कि ताकतवर महिलाओं के साथ भी यौन उत्पीड़न हुआ। आम महिलाओं के साथ तो ऐसा होता ही रहता है। उनमें से कितनी ही महिलाएं आवाज उठाती हैं, और क्या इस एक फैसले के बाद वो आवाज उठाने लगेंगी? इस फैसले में बस इतना ही हुआ है कि इस कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर चर्चा का एक माहौल बन गया है। लोग इस बात पर बात करने लगे हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब ऐसे मामलों की बाढ़ आ जाएगी और हर औरत अपने साथ इस तरह के उत्पीड़न की शिकायत करने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट सिद्धार्थ दवे फैसले के दूसरे पक्ष पर गौर करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं, फैसला इस तरह से लिखा गया है जैसे प्रिया रमानी यौन उत्पीड़न का मामला लेकर कोर्ट पहुंची थी, जबकि मानहानि का केस एमजे अकबर ने कोर्ट में फाइल किया था। फैसला इस बारे में था कि ये मामला मानहानि का है या नहीं है। खैर, अब कोई कुछ भी कहे, पर इस फैसले के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रिया रमानी ने कहा, मैं शानदार महसूस कर रही हूँ। मेरे सच को कानून की अदालत ने स्वीकार किया है। ये वास्तव में बड़ी बात है। मेरी जीत से महिलाओं को खुलकर बोलने का हौसला मिलेगा और ताकतवर लोग पीड़िताओं को अदालत में घसीटने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे।